मित्रों प्रणाम। जितनी विविधता हमारा कॉन्शियस माइंड इस प्रकृति में देखता है, उससे कहीं अधिक विविधताएं हमारी मानसिकता में होती हैं। जो हम जीवन में अनुभव करते हैं, जो हम सुनते हैं और जितनी वस्तुओं पर हम दृष्टिपात करते हैं, उन सभी वस्तुओं का प्रभाव अलग अलग प्रकार से हमारे मस्तिष्क में पड़ता है। हमारा कॉन्शियस माइंड विंडो का काम करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है। इसी को हम अपनी मानसिकता कहते हैं। यही मानसिकता बीज रूप में हमारी आत्मा में संरक्षित हो जाती है और सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इस प्रकार आत्मा हमारे प्राकृतिक व धार्मिक और सामाजिक इच्छाओं का सुरक्षित कवच बन जाती है। वास्तव में इच्छाएं एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक तत्व होते हैं। प्रत्येक इच्छा अपना अलग तात्विक प्रभाव दिखाती है और अलग तरह से अनुभव होती है। जितनी भी विविधताएं हम इस प्रकृति में देखते हैं, उससे कहीं अधिक विविधताएं हमारी इच्छाओं और अनुभवों में होती हैं। एक प्रकार से वे सब इच्छाएं और अनुभव अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक तत्व होते हैं, जो अलग अलग प्रकार से अपना प्रभाव दिखाते हैं। इच्छाओं को आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्वाभाविक इच्छाएं और दूसरी वह इच्छाएं जो दमन और अभाव के कारण उत्पन्न होती हैं, अर्थात अस्वाभाविक इच्छाएं जो मानसिक विकृतियों के दायरे में आती हैं। हमारी स्वाभाविक इच्छाओं के मूल में भोजन, सुरक्षा और विस्तार होते हैं। हमारी सारी इच्छाएं इन्हीं तीन स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनके अतिरिक्त जीवन की प्राकृतिक इच्छाओं का कोई उद्देश्य नहीं होता। मनुष्य के अंदर अप्राकृतिक या विकृत इच्छाएं तभी जन्म लेती हैं जब इन इच्छाओं के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित हो जाती है। इन्हीं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक व अप्राकृतिक इच्छाओं तथा उनसे उत्पन्न अपेक्षाओं से हमारी मानसिक दुनिया का निर्माण होता है। मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाएं तो एक जैसी होती हैं, परंतु अप्राकृतिक इच्छाएं विभिन्न होती हैं, जिससे हमें हर व्यक्ति अलग अलग प्रतीत होता है। मूल रूप से तो जो इच्छाएं हमारे साथ जन्म से होती हैं, उन्हें ही प्राकृतिक इच्छाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है। परंतु जो इच्छाएं पूरी नहीं होती और अभाव व दमन की शिकार हो जाती हैं, तो वही इच्छाएं अनेक प्रकार की उप इच्छाओं में बदल जाती हैं, जिसको हम मानसिक विकृतियों का नाम दे देते हैं। जब इन मानसिक विकृतियों का प्रभाव अत्यधिक गहरा हो जाता है, तब ये विध्वंसक हो जाती हैं और मनुष्य समाज के लिए और अपने लिए भी विनाश का रास्ता चुन लेता है। प्रत्येक प्राणी के अंदर अपने को संरक्षित करने की और विस्तार की इच्छाएं अत्यधिक सुदृढ़ होती हैं। इन्हीं को आधार बनाकर प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का रास्ता सुनिश्चित करता है। यह जीवन का प्राकृतिक रास्ता है। मनुष्य को छोड़कर सभी प्राकृतिक प्राणी इसी रास्ते का अनुसरण करते हैं, परंतु मनुष्य के संदर्भ में यह प्राकृतिक रास्ता बदल जाता है। जीवन का स्वाभाविक रास्ता धार्मिक अहंकार, सांप्रदायिक व सामाजिक परिस्थितियों और परंपराओं का शिकार हो जाता है, जिससे मनुष्य के अंदर एक प्रकार का सर्कल बन जाता है, जो घुटन और विवशता को जन्म देता है। मनुष्य ने अपने लिए अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार की परंपराएं तथा अनेक प्रकार की सामाजिकताओं को विकसित कर लिया है। इनके कारण उसका वास्तविक स्वभाव बदल जाता है। वह उस तरह स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाता जिस तरह वह करना चाहता है। यह तो मित्रों सर्वविदित है कि जो रास्ता दबाव या अभाव के कारण चुन लिया जाता है, उस रास्ते पर कभी जीवन को संतुष्टि नहीं मिलती, जिससे मनुष्य अनेक प्रकार की विद्रोही इच्छाओं का शिकार हो जाता है। हमारी मानसिकता तीन भागों में विभाजित हो जाती है, एक प्राकृतिक, दूसरे धार्मिक और तीसरा सामाजिक व चौथा आर्थिक।
हमारे अपने प्राकृतिक जीवन और सामाजिक जीवन में एक प्रकार का संघर्ष शुरू हो जाता है जो हमारी मानसिकता को खंडित कर देता है। मनुष्य का जीवन तभी तक शांत रह सकता है जब तक वह अपने प्राकृतिक रास्ते पर चलता है और अभाव, दमन और सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों से बचा रहता है। परंतु जब ये कुरीतियाँ उसके मार्ग में आ जाती हैं तब मनुष्य की मानसिकता विखंडित हो जाती है और वह मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाता है। हमारी इच्छाएं उग्र हो जाती हैं और समाज से बदला लेने के लिए मनुष्य को तैयार कर देती हैं, जिसके कारण अधिकांश अपराध पनपते हैं। मित्रों, यह समय मानव संबंधों में अविश्वास का समय है। विशेषकर युवाओं में अविश्वास के कारण युवा एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आजकल हत्याओं जैसी जघन्य घटनाओं में वृद्धि हो रही है। कोई भी मनुष्य जन्म से अपने अंदर अपराध को लेकर के नहीं आता है, न वह लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा को लेकर के आता है। वह केवल जीवन को संरक्षित रखने की इच्छाओं को लेकर के आता है। ये सभी विकृतियां मनुष्य को समाज से ही मिलती हैं। इस प्रकार हम इच्छाओं को प्राकृतिक व अप्राकृतिक इच्छाओं में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक इच्छाएं भी जो हमें जन्म से मिलती हैं और अप्राकृतिक इच्छाएं वे जो हमें अपने वातावरण, समाज और धार्मिक परिस्थितियों से मिलती हैं। धन्यवाद।